गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत करते हैं हम आपका अपने चैनल सार्थक स्टडी सेंटर में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। फर्स्ट और सेकंड हमने पिछले वीडियो में बात कर चुकी है। अगर आपने ना देखा हो तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही सीरियल से हम लोग चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें अगर, तो क्वेश्चन कहाँ चला गया। हाँ, तो क्या है क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए f(x) इक्वल टू x। हमें सिद्ध करना है, पहले ही दे दिया कि f इक्वल टू x। कुछ ऐसा सिद्ध करना है, प्रदत्त पूर्णांक फंक्शन हमारा कैसा होगा, r रिलेटेड टू r, मतलब कि रियल नंबर किससे रिलेशन कर रहा है, रियल नंबर से। तो सिद्ध ये करना है कि ना तो ये एकाकी है, ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। तो ठीक है, तो देखिए उसके साथ साथ बात ये भी हो रही है, क्या बात हो रही है कि जो x हमारा है, ये वाला जो x है, ये क्या है, x से कम या उससे बराबर है। ठीक है, कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। ठीक है, तो देखिए जो ये x है, ये इससे कम या इससे बराबर को ही निरूपित करता है। तो मतलब जैसे हमने बात की 0.7, तो ये इससे कम होगा, मतलब इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 0। मतलब ये जो हमारा होगा, इससे ये कम होना चाहिए, बराबर भी होना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ ऐसा है हमारे पास फंक्शन। आइए देखते हैं। जैसे देखते हैं, तो क्या होना चाहिए, ये इससे कम होना चाहिए। तो देखते हैं, इधर हमने बोला कि x का मान 1.2 रखते हैं। ठीक है, तो हमें x को क्या मानना पड़ेगा, अगर इसका मान हम 1.2 रखते हैं तो x को मानना पड़ेगा इससे कम, यानी कि 1। तो मतलब हम ये समझ सकते हैं कि x डज़ नॉट इक्वल टू y होगा। क्यों? क्योंकि जो हमें x का मान मिल रहा है वो y का मान नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यही f(x) को ही हम लिख सकते हैं क्या, y। तो y इज इक्वल टू x। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो मान होगा हमारे, ये रियल मान से मान लेते हैं इसको 1.2 है, तो इससे क्या होगा, ये कम होगा। मतलब y बराबर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। मतलब हमें कुछ ऐसी कंडीशन नहीं मिलेगी जहाँ पे x और y दोनों क्या हो जाएं, आपस में इक्वल हो जाएं। तो जब x और y इक्वल होते हैं, x और y इक्वल होते हैं, तभी हम बोल सकते हैं ये क्या है, एकाकी है। मतलब कि इसमें देखो, हमने बोला कि 1.2 भी मिल रहा है और इसी को हम 1 भी मान सकते हैं, 1.1 भी मान सकते हैं। मतलब कि x के ही कई मान मिल जा रहे हैं, समझ रहे हैं। x तो हमने 1.2 माना, लेकिन y हम क्या लिख सकते हैं, 1 भी, इससे कम होना चाहिए, कुछ भी लिख सकते हैं, 1.1 भी लिख सकते हैं, 0.7 भी लिख सकते हैं, 0.8 भी, 0.9 भी। ठीक है, तो एक ही मान के हमें कितने मान मिल रहे हैं, बहुत सारे मान मिल रहे हैं। मतलब कि हमारा संबंध कुछ ऐसा है कि एक ही क्वेश्चन के कई सारे वैल्यू मिल जा रही हैं। तो जब एक एलिमेंट के कई सारे मान मिल जाएंगे हमें, तो हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ये ना तो एकाकी है। अब देखिए ये एकाकी नहीं है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, इसमें कुछ शेष भी हो जाएगा। जैसे 1.2 मिलेगा तो हमें 1.3 शेष मिल जाएगा, 1.4 शेष मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे नंबर इसमें दूसरे एलिमेंट में हमें शेष भी मिल जाएंगे। शेष मतलब कि बच जाएंगे। जब बच जाएंगे तो ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ये आच्छादक भी नहीं है, भी नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि x और y इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू y है। जब इक्वल y नहीं है तो ना तो ये एकाकी होगा और ना ही आच्छादक होगा। मतलब एक मान के सिर्फ एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, एक मान के एक ही मान होंगे, तब जाके हमारा ये एकाकी होगा। और ऐसा नहीं होता है तो ये एकाकी नहीं है, अगर हो जाता है तो एकाकी है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। तो सारे क्वेश्चन लगभग इसी से रिलेशन होंगे आपके। मतलब यहाँ पे ये होगा कि आपको फंक्शन समझना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए f(x) इक्वल टू mod x है।
क्या है, मॉड एक्स है। मॉड एक्स की वैल्यू आप जानते होंगे, मॉड एक्स का मतलब क्या होता है कि इसमें निगेटिव वैल्यू बिलोंग नहीं करती हैं। तो ठीक है, मॉड एक्स है तो एफ क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है किससे, रिलेशन से, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है क्या, फंक्शन। ठीक है, एकाकी है और ना ही अच्छादक है, ना तो एकाकी ना तो अच्छादक है। जहाँ x बराबर x, यदि x धन है तो शून्य, तो देखिए मॉड x की परिभाषा आप जानते हैं कि इसमें -1 रखने पर भी हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 1 मिलेगी। -2 रखने पे भी इसमें क्या वैल्यू मिलेगी, 2 मिलेगी। तो जब कभी मॉड में आएगा तो मतलब कि हमें एक ही ऋण के 2 मान मिल जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो जब हम ऐसा कुछ देखेंगे मॉड एक्स, तो इसका कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा। तो हमने बताया जब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा तो हम एक्स के समांतर लाइन खींचेंगे, और अगर ये 2 बिंदुओं पे कट कर दे तो इसका मतलब ये समझ जाएंगे कि ये एकाकी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x के एक मान पे y के कई मान, 2 मान मिल जा रहे हैं। समझ रहे हैं कि मतलब x को -1 रखें या +1 रखें तो y का मान सिर्फ एक ही आना है। ठीक, तो इससे हम समझ सकते हैं ये एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है। अब एकाकी नहीं है तो ये अच्छादक भी नहीं है। अच्छादक क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वैल्यू हमारे शेष हो जाएंगे। ठीक है, शेष का मतलब कि अगर इसको हम मॉड एक्स मानते हैं तो हमारे जो 0 होगा, मतलब कि x का मान y पे, जैसे अब 2 मान इसके मिल गए तो y का कुछ मान शेष हो जाएगा। ठीक है, मतलब y के माइनस की जितनी भी वैल्यू हैं वो हमें नहीं मिलेंगी। मतलब 0 से लेस जितनी भी वैल्यू होंगी वो हमको नहीं मिलेंगी। जब 0 से लेस एक भी वैल्यू मिलेगी ही नहीं, क्यों नहीं मिलेगी, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो जब नहीं मिलेगी तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, अच्छादक भी नहीं है। ठीक है, एकाकी नहीं है और अच्छादक भी नहीं है। समझ रहे ना क्यों नहीं है, क्योंकि एकाकी तब होता जब ये कंडीशन हमारी सिर्फ एक वैल्यू को एक ही वैल्यू मिलता, लेकिन एक वैल्यू नहीं मिल रहा है, क्योंकि -1 पे भी 1 मिल रहा है और 1 पे भी 1 मिलेगा। ठीक है, तो 1 पे भी 1 मिलेगा, इसलिए हम समझ रहे हैं कि ये क्या है, एकाकी नहीं है। और एकाकी नहीं है तो अच्छादक भी नहीं होगा। ठीक है, आइए अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो लिख सकते हैं अतः मापांक फलन क्या है, एकाकी है और ना ही अच्छादक है। 5वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा थोड़ा सा। देखिए एक प्रॉपर्टी होती है सिग्नम की। अगर सिग्नम आप लोगों ने पढ़ा होगा या जानते होंगे तो उसकी कुछ वैल्यू ये होती है, अगर हमने बोल दिया सिग्नम एक्स तो सिग्नम एक्स का मतलब होता है, चलिए ठीक है अब उसको बाद में बताएंगे। अब ये देख लीजिए कि हमारा कुछ फंक्शन ऐसा होगा कि ये रियल नंबर टू रियल नंबर है। मतलब फंक्शन कैसा है, रियल नंबर टू रियल नंबर है। उसके बाद कैसा फंक्शन है कि 0 1 2 -1 0 और 1। तो ये 3 कंडीशन दी हैं। 3 कंडीशन, पहली कंडीशन तब फॉलो होगी यदि क्या x लेस देन 0 होगा। दूसरी कंडीशन तब फॉलो होगी जब x इक्वल टू 0 होगा, और तीसरी कंडीशन तब फॉलो होगी जब x ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये तीनों कंडीशन पे हमें 3 वैल्यू मिलेंगी। मतलब x जब 0 से कम होगा तो -1 हमको लेना है, x 0 के बराबर होगा तो 0 लेना है, और x जब 0 से बड़ा होगा तो 1 लेना है। तो x 0 से बड़ा का मतलब कि ये नहीं कि 1 ही होगा, x 0 से बड़ा होने का मतलब x इक्वल टू 1 नहीं होगा, x इक्वल टू 1 से लेकर अनंत तक जा सकते हैं हम। ठीक है, मतलब कि 0 से बस बड़ा होना चाहिए वैल्यू, और रियल नंबर है हमारा। तो कितना भी हम वैल्यू ले लेंगे तो हमें लिखना ही क्या है, 1 ही लिखना है। तो इसका जब ऐसा क्वेश्चन आए तो ये तो देखते ही आपको बता देना है ये क्या है, एकाकी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x 0 से जब छोटा होगा तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि -1 ही आए। ऐसे बहुत सारी वैल्यू हैं जो हमें 0 से छोटी मिलेंगी, और हर वैल्यू पे हमें सिर्फ एक मान रखना है, क्या, -1। मतलब कि x की हम अनंत वैल्यू ले लें फिर भी y का मान हमें कितना मिलेगा, -1 ही मिलेगा। दूसरी कंडीशन में देख लेते हैं।
x बराबर 0 रखने पे y बराबर 0, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हमारी कंडीशन ठीक हो रही है, लेकिन हमें तीनों मिला के चलना है ना। तो जब तीनों मिला के चलेंगे और यहाँ पे भी x का मान अगर हम प्लस इन्फिनिटी ले लें तो y का मान सिर्फ 1 मिलना है, ठीक है। तो यहाँ ये तीनों कंडीशन से हम ये लिख सकते हैं ये एकाकी नहीं है। और ये जब एकाकी नहीं है तो आच्छादक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तीन के अलावा कोई वैल्यू ही नहीं है y की। मतलब y की सिर्फ वैल्यू -1, 0 और 1 है। मतलब 3 छोड़ के कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो y की हम रख सकें। तो ये आच्छादक भी नहीं है, ठीक है। तो y की अगर -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है मतलब रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है ना y। जब रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं तो 3 नंबर के अलावा बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन तीनों नंबर हमें मतलब 3 छोड़ के और कोई नंबर ही नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिल रहा है तो हम ये भी बोल सकते हैं ये आच्छादक नहीं है, ठीक है। एकाकी क्यों नहीं है? क्योंकि 3 ही वैल्यू मिल रही है। मतलब y x की हम कितना भी मान रखें y का सिर्फ 1 मान मिल रहा है, ठीक है। मतलब कि x की बहुत सारी वैल्यू सिर्फ y की एक वैल्यू से बिलोंग कर रही हैं। तो समझ गए होंगे ये क्वेश्चन आप। और इसी को सिग्नम प्रॉपर्टी भी हम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 5 था इससे पहले। अब 6 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, मान लीजिए एज इक्वल टू 1 to 3 है। ओके, मतलब हमने कुछ ऐसा माना है कि एज इक्वल टू 1 to 3 है, ठीक है। और b इक्वल टू 4, 5, 6, 7 है। b इक्वल टू 4, 5, 6 और 7 है, ठीक है। तो f 1, 4, 2, 5, 3, 6 a से b तक फलन है। अब देखिए कुछ फंक्शन हमारा ऐसा है कि 1 से 4 में है, ठीक है, 2 से 5 में है, फिर 3 से 6 में है, ठीक है। 1 से 4 में, 2 से 5 में, 3 से 6 में। अब अगर इसकी हम मैपिंग करेंगे, छोटी सी मैपिंग हमारी देखिएगा कि क्या है। ये 1 to 3 है और ये 4, 5, 6 और 7 है। तो 1 का 4 में है, 2 का 5 में है, 3 का 6 में है, 7 हमारा शेष बच जा रहा है, ठीक है। तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व आपका। सिद्ध कीजिए ये एकाकी है। हमें एकाकी सिद्ध करना है तो एकाकी के लिए देखिए 3 कंडीशन दे दी है। क्या? 1 का 4 से है, 2 का 5 से और 3 का 6 से है। मतलब कि एक अवयव दूसरे सेट के एक ही अवयव से क्या कर रहा है? संबंधित है। तो जब कभी ऐसी कंडीशन आए, मतलब अगर यहाँ पे 1,5 भी लिख देते तब हम बोल देते ये क्या कि 1 5 से भी संबंधित है, तो ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो नहीं है, मतलब 2 का 5 से है और 3 का 6 से है और 7 हमारा शेष बच जा रहा है। मतलब ये आच्छादक तो नहीं होगा। आच्छादक क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 7 शेष बच जा रहा है, ठीक है। आच्छादक नहीं है। अब आच्छादक नहीं है का मतलब ये एकाकी है। एकाकी इसलिए है क्योंकि एक का संबंध सिर्फ एक से ही है। जब ऐसा होता है तो ये एकाकी है। मतलब ये 1 1 है और ऑन टू नहीं है, ठीक है। समझ गए होंगे। ये तो नंबर वाला क्वेश्चन था, ये तो आपके लिए इजी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन एकाकी आच्छादक अथवा एकाकी आच्छादी हैं। अपने उत्तर का और चित्त भी बताइए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, मतलब 7th का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि f(x) इक्वल टू 3 - 4x है। कुछ हमारा f(x) है और 3 - 4x है, ठीक है। मतलब x का कुछ मान रखेंगे, y का कुछ मान मिलेगा हमें। तो और ये सब किससे बिलोंग करेंगे? हमारा जो फंक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा कि रियल नंबर टू रियल नंबर होगा। इसकी वैल्यू हम जो भी रखें रियल नंबर में ही होनी चाहिए, ठीक है। रियल नंबर मतलब दुनिया का जितना भी नंबर होता है वो क्या होता है? रियल नंबर होता है, ठीक है। बात करते हैं। तो देखिए हम इसी को क्या मानते हैं? y मानते हैं, ठीक है। इसी को क्या मानते हैं? हम y मानते हैं। हमारा कुछ रिलेशन ऐसा होगा, x का मान अगर 1 रखें, x का मान 1 रखें तो y का मान -1 मिलेगा, ठीक है। और x का मान अगर 2 रखें
x का मान 1 रखने पर y का मान -1 मिलेगा, ठीक है। और x का मान अगर -1 रखा जाए तो y का मान कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। मतलब हम ये देख रहे हैं कि x का एक वैल्यू रखने पे y का एक ही वैल्यू मिल रहा है। कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है कि x की 2 वैल्यू रखी जाए और y का एक वैल्यू मिले। ऐसा मिल रहा है क्या? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इक्वेशन हमारे पास ही कुछ ऐसा है। ऐसा इक्वेशन है कि x का एक मान रखने पर ही y का एक मान। इसका अगर ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ इसका कुछ ऐसा होगा। अगर इसके समांतर रेखा करेंगे तो हमें एक ही पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे ये कट होगा। मतलब ये लाइन एक ही पॉइंट पे क्या करेगी, काटेगी इसको। एक ही बिंदु पे काटने का मतलब ये क्या हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा। एकाकी अब आच्छादक होगा, देखते हैं। अब आप बताइए, रियल नंबर में कोई ऐसा नंबर होता है जिसपे दो संख्याओं का मेल ना हो पाए? मतलब ये भी रियल है और ये भी रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, ठीक है। तो हम यहाँ पे माइनस अनंत से प्लस अनंत तक कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं और यहाँ पे जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी, यहाँ पे भी माइनस अनंत से प्लस अनंत तक कुछ भी प्राप्त हो सकता है। मतलब कि ये होगा कि y का कोई भी अवयव शेष नहीं होगा, कोई अवयव शेष नहीं होगा। अब शेष नहीं होने का मतलब ये क्या होगा, आच्छादक होगा। आच्छादक होगा, ठीक है। अब देखते हैं, और x का एक मान y के एक मान से संबंधित है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, एकाकी भी हो जाएगा। और जब दोनों होंगे तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, अच्छादी है। ये क्या है, अच्छादी है, ठीक है। जब दोनों होता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, बाइजेक्टिव बोल देते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे, कि हमने देखा ये हमारा इक्वेशन है, क्या है, y = 3 - 4x। तो x का हम जितना भी मान रखेंगे वो किस में रखेंगे, माइनस इन्फिनाइट से, मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत तक के बीच में रखेंगे। तो कितना भी मान हम रखेंगे, मान लीजिए कुछ भी रख दें, तो y का ऐसा मान मिलेगा जो माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि इसके बीच में कोई संख्या बच जाए। मतलब कि यहाँ पे हम कुछ और रख सकते हैं तो हमको यहाँ पे कुछ और ही प्राप्त होगा, लेकिन हम दुनिया का ऐसा कोई भी नंबर रख सकते हैं। मान लीजिए हमें y = 1 लेके आना है, ठीक है। y = 1 लेके आना है तो हम क्या करेंगे, इसको -1 से इंटू कर देंगे। x में -1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ये +1 हो जाएगा। या हम ऐसा कर सकते हैं, x का कुछ मान ऐसा रख देते हैं जो जैसे 1/2 रख दें, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 में 1 गया तो 1 आ गया। तो मतलब कुछ भी आ सकता है। x का कुछ भी मान रखने पे y का कुछ भी मान आ सकता है। मतलब कि दोनों एकाकी भी होंगे और अच्छादक भी होंगे। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, ये अच्छादी है, ठीक है। तो बाकी की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, ज़रूर कमेंट करें और लाइक करें हमारी वीडियो को, और जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। थैंक यू।